नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सिर्फ एक बार जीवन में राधा नाम लेने की महिमा क्या होती है। दोस्तों, एक संत जब किसी नगर में आए तो उसके पास एक व्यक्ति आया और बोला, स्वामी जी, मेरा बेटा ना तो भगवान को मानता है और ना ही पूजा पाठ करता है। गुरुजी, कृपया आप उसे भगवान के नाम की महिमा बताएं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। एक दिन महाराज जी उसके घर पधारे। गुरुजी उस बच्चे को समझाने लगे। बोले, बेटा, एक बार बोलो श्री राधे। लड़का आदत के अनुसार बोला, मैं क्यों कहूँ। स्वामी जी बार बार कहते रहे। आखिरकार एक बार उसने कह दिया कि मैं राधा क्यों कहूँ। स्वामी जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, जब तुम मरकर यमराज के पास जाओ तो उनसे पूछना कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। स्वामी जी तो इतना कहकर चले गए। कुछ समय आने पर वह लड़का मरकर यमराज के पास पहुंचा और पूछा, मेरे कर्मों का हिसाब करने से पहले आप मुझे यह बताएं कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या होती है। यमराज ने कहा, मुझे नहीं पता राधा नाम की महिमा, शायद इंद्रदेव को पता होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। जब उस लड़के ने देखा कि यमराज अपनी अज्ञानता के कारण कुछ संकोच में पड़े हैं तो उसे गर्व हुआ कि मैंने राधा नाम लिया था। उसने कहा, यमराज, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मेरे कर्मों का हिसाब जब तक नहीं हुआ है तब तक मैं आपका मेहमान हूं, इसलिए सम्मान से पालकी मंगाइए, तभी चलूंगा। पालकी आ गई। फिर उसने एक कहार से कहा, तुम हटो, यमराज जी लगेंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक बिना राधा नाम की महिमा जाने सबके कर्मों का हिसाब करने का भूल किया है। हार कर यमराज पालकी में लग गए और इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, यमराज जी, कोई खास पुण्यात्मा है क्या जो इसको आपने पालकी में उठा रखा है। यमराज ने कहा, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है जानना चाहता है। मैं हारकर पालकी में लगा हूं। अब आप यदि बताएंगे तो मुक्त हो जाऊंगा। इंद्र ने कहा, महिमा तो बहुत है पर पूरा सत्य मुझे भी नहीं पता। यह तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। लड़के ने सोचा, अच्छा तो देवराज को भी नहीं पता। झट बोला, आप भी पालकी में लग जाइए। अब उसकी पालकी में एक और यमराज, दूसरी ओर इंद्र लगे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह कोई महान पुण्यात्मा है जिसे यम और इंद्र ने पालकी में उठा रखा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह कौन संत हैं। यमराज ने कहा, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा जानना चाहता है। ब्रह्मदेव, हम दोनों को यह पता नहीं है, इसलिए इसे शर्त के अनुसार पालकी में बिठाकर ढो रहे हैं। आप तो परम ज्ञानी हैं, सो उत्तर देकर हमें मुक्त कराइए। ब्रह्मा जी ने कहा, महिमा तो अनंत है पर ठीक ठीक तो मुझे भी नहीं पता, परंतु हाँ, महादेव अवश्य ही बता सकते हैं। लड़के ने कहा, परम पिता, अब आप भी तीसरी जगह पालकी में आप लग जाइए। ब्रह्मा जी भी पालकी में लग गए। तीनों पालकी लेकर शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा, यह कोई खास लगता है जिसकी पालकी को यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी लेकर के आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा पूछ रहा है। हमें तो पता नहीं, आपको तो जरूर पता होगा। आप तो समाधि में सदा उनका ही ध्यान करते हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। शायद भगवान विष्णु ही सही रूप में बता सकते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, अच्छी बात है, अब आप भी चौथी जगह लग जाइए और ले चलें भगवान श्री विष्णु जी के पास। भगवान भोलेनाथ भी पालकी में लग गए और अब चारों देव भगवान श्री विष्णु जी के पास गए। सबने वही बात पूछी कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। भगवान ने कहा, राधा नाम की महिमा यह है कि राधा नाम लेने वाले की पालकी
आप जैसे देव उठाकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, स्वयं भगवान नारायण ने कहा है कि अब यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। इसलिए संत जन कहते हैं कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो दोस्तों, आपको पता चला होगा कि जीवन में सिर्फ एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या होती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तजनों को, बिहारी जी के भक्तों को सिर्फ जीवन में एक बार राधा नाम लेने की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।